साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह। आज हम आपसे चर्चा करेंगे व्हील एंड टायर्स के बारे में। यानी व्हील क्या होता है, ये कैसे काम करता है और टायर्स के बारे में बताएंगे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हील क्या चीज़ है। यानी हर एक व्हीकल के अंदर जो व्हील लगा होता है उसके बिना कोई भी गाड़ी चलना पॉसिबल नहीं है। और ये व्हील जो है, इसमें जो है हब होता है, डिस्क होता है, स्प्रोकेट्स होते हैं और उन सब से मिलके जो रिम वगैरह होती है उससे मिलके पूरा व्हील बनता है। और फिर इसके ऊपर ट्यूब टायर चढ़ाए जाते हैं, तब उसके अंदर हवा भरते हैं और वो कंप्लीट पहिया होता है, उससे हमारी गाड़ी चलती है। अब जो व्हील है, ये जो है, अगर व्हील के बारे में पुरानी हिस्ट्री में देखें तो ओल्डन टाइम में जो व्हील है वो लकड़ी के बनाए जाते थे। उसके बाद फिर इनका इम्प्रूवमेंट हुआ और उनके ऊपर लोहे की एक स्लीव जैसी चढ़ाई जाने लगी। फिर उसके बाद जो जो तांगे या घोड़ा गाड़ी आए उन पर रबड़ की स्लीव चढ़ाने लगे, जिससे कि फ्रिक्शन कम होता था। लेकिन उनसे कोई स्पीड ज़्यादा नहीं आई थी। फिर जब इसका डेवलपमेंट हुआ व्हील का, जिसमें ट्यूब टायर हुए, तब जाके कहीं गाड़ी की स्पीड आई। तो इससे पहले कार वगैरह में यूज होने से पहले जो साइकिल का जो व्हील होता है उसमें पूरा एक बाहर वाला पोर्शन होता है, इसके रिम कहते हैं, और बीच बीच में स्प्रोकेट्स लगे होते हैं और उनसे पूरा टेंशन रहता है और फिर उसके ऊपर ट्यूब टायर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है व्हील इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने जैसे देखा होगा कि जो व्हील है उसका कलर ब्लैक ही क्यों होता है। जो ट्यूब टायर हैं उसमें टायर का कलर ब्लैक क्यों होता है, तो इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। अब उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो जो टायर हैं, टायर क्या होते हैं। यानी जब हम किसी भी व्हील के ऊपर एक चीज़ चढ़ाते हैं जिसके अंदर ट्यूब होता है, और इसको कहते हैं हम टायर। ये जो है हमारी गाड़ी को, जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो जो रोड के ऊपर है ये काफ़ी सेफ्टी करते हैं। यानी इसमें कुशनिंग इफेक्ट भी होता है जब हम गाड़ी को चलाते हैं। सबसे पहली चीज़ है नॉन स्किडिंग। यानी जब हम गाड़ी को रोड पर चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी कहीं स्किडिंग न कर जाए, स्लिप न मार जाए। उसके लिए क्या करते हैं कि व्हील को ऐसा बनाते हैं, टायर को ऐसा बनाते हैं कि उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ग्रुप रूप से छोड़ देते हैं। और इसका मेन बेनिफिट ये रहता है कि जब गाड़ी रोड पर चल रही होती है तो उस टाइम एक तो उनका जो रोड और जो टायर के बीच में जो कांटेक्ट है एरिया का कम होता है, और इससे क्या होता है कि गाड़ी जो है स्लिप नहीं मारती है। तो इसको कहते हैं हम नॉन स्किडिंग। दूसरा होता है यूनिफॉर्म वियर। यानी जो टायर हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब हर एक जगह बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एरिया बड़ा है एक छोटा है, मतलब लेंथ वाइज विड्थ वाइज, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये रहता है कि यूनिफॉर्म होने से उसका कांटेक्ट एरिया बिल्कुल समान होता है जो रोड के साथ होता है। इससे क्या होता है, इंजन पर लोड कम पड़ता है और गाड़ी स्पीड से अच्छी चलती है। नेक्स्ट है इसमें लोड केयरिंग। यानी जो हमारे व्हील हैं उनके ऊपर में जो टायर लगे होते हैं, ट्यूब टायर लगे होते हैं, उनमें
उनके ऊपर लोड भी पूरा पड़ता है, एक तो गाड़ी का पूरा लोड, और इसके अलावा उसमें जो मटेरियल रखा है या सवारी बैठी है उसका लोड। तो इस तरह से जो पूरा लोड है वो ट्यूब टायर के ऊपर ही आता है, यानी व्हील के ऊपर आता है। और क्योंकि व्हील में रिम में ट्यूब टायर लगे रहते हैं इसलिए वो लोड उसके ऊपर आता है। तो इस लोड को वियर करने की पावर होनी चाहिए उनके अंदर। हमें इस तरह के मटेरियल के बनाने चाहिए टायर। इसके बाद है इसमें कुशनिंग इफेक्ट, यानी जो हमारे टायर होते हैं वो हमें जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ये हमें जर्क से भी बचाते हैं, इसमें कुशनिंग इफेक्ट भी होता है। क्योंकि जो पोर्शन ग्रूव वाला पोर्शन निकला होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, कुशनिंग इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है। तो इस तरह से फिर है पावर कंजप्शन। यदि हमारे ट्यूब टायर अच्छे हैं, यानी वो फ्रिक्शन कम होता है, गर्म कम होते हैं, तो हमारे इंजन पर भी लोड कम पड़ता है और हमारी गाड़ी का कंजप्शन भी अच्छा आता है। अगर हमारे टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या थोड़ा घिस गए हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है इंजन के ऊपर। तो पावर उससे क्या होता है, हमारी गाड़ी का फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए हमारे जो ट्यूब टायर हैं उनकी कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए अगर हम गाड़ी को रेगुलरली चलाते हैं तो। नेक्स्ट है नॉइज़ लेवल। जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमारे जो ट्यूब टायर हैं इनमें नॉइज़ भी आती है, यानी जब फ्रिक्शन घर्षण होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड होती है तो रोड और टायर के बीच में जब चलते हैं तो उससे फ्रिक्शन होता है और नॉइज़ निकलती है। तो कई आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, कई टायर कम करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है टायर की, और उस क्वालिटी के हिसाब से ही ये इफ़ेक्ट होता है। इसलिए नॉइज़ लेवल कम हो, समझ लीजिए टायर की क्वालिटी अच्छी है। बैलेंसिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारे व्हील की बैलेंसिंग सही नहीं है तो जो हमारा टायर है जब वो हमारा व्हील रोड के ऊपर चलेगा तो वो स्मूथ नहीं चलेगा, वो ऐसे लगेगा जैसे वाइब्रेट कर रहा है। उससे क्या होगा, हमारा टायर कहीं पे घिस जाएगा, कहीं पे ठीक रहेगा, कहीं पे उसमें जगह जगह निशान आ जाएंगे। तो इसीलिए बैलेंसिंग कराना भी बहुत ही ज़रूरी है। और व्हील की बैलेंसिंग अगर बेटर होगी तो हमारी गाड़ी स्मूथ चलेगी और उसका फंक्शन अच्छा होगा। इस तरह से अब हमारे जो टायर हैं ये होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, यानी सॉलिड टायर, इसके बाद ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। जो सॉलिड टायर होते हैं वो जो साइकिल्स होती हैं बच्चों की उनमें यूज किए जाते हैं, उनमें सॉलिड टायर होते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे कहीं पर भी टकरा देते हैं, कुछ चढ़ा देते हैं, तो उससे कोई भी पंचर कुछ होने का डर नहीं होता और उसको ज़्यादा स्पीड पर भी उन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो साइकिल हैं, बाइसिकल भी कहते हैं, तो इनमें जो होते हैं सॉलिड टायर होते हैं। इसके बाद ट्यूब टायर। ये ट्यूब टायर हैं ये काफ़ी पहले टाइम से ही चल रहा है कि ट्यूब टायर अभी से नहीं, काफ़ी पहले से यूज हो रहे हैं। तो ये जो है एक ट्रेडिशनल ट्यूब टायर होते हैं। इनमें टायर होता है प्लस उसके अंदर ट्यूब डाला जाता है और फिर उसमें हमें रिक्वायर्ड जितनी हवा चाहिए उतनी एयर उसमें भर दी जाती है। यानी चाहे वो कार का केस हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, तो हर एक में ये हवा की ज़रूरत होती है। और इस तरह से ट्यूब टायर बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी रहती है। जो ट्यूब टायर हैं इसमें भी अगर टायर की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका टायर बहुत अच्छे से काम करेगा, गाड़ी आपकी इंजन गर्म नहीं होगा। अगर टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो
तो आपके गाड़ी पर लोड पड़ेगा और इंजन गर्म हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी कभी आपके माइंड में ये आया होगा, जो टायर हैं इनका कलर काला ही क्यों होता है? कलर तो कोई भी ग्रीन बना लो, वाइट बना लो या जो भी बना लो, इसके पीछे एक रीज़न है। यानी जैसे स्टार्टिंग में जब टायर बनाया गया था तो वो नेचुरल रबर से बनाया था, और वो नेचुरल रबर से बनाने के कारण वो थोड़ा सॉफ्ट था। जब उसको चलाया गया तो वो बहुत जल्दी घिस गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने खोज की कि इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलाई जाए जिससे कि इसका लाइफ बढ़ जाए और इसमें हार्डनेस भी आ जाए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो ऑयल को जलाने के बाद काला काला कार्बन बन जाता है, जो कि हम पहले ओल्डन टाइम में काजल के रूप में भी, काजल में भी यूज करते थे, उस तरह का कार्बन लिया और उसको मिला दिया। और उसके बाद जब ये बनाया, टायर बनाया, तो उसकी क्वालिटी देखी तो वो पहले से बेटर थी। इसके बाद फिर भी जितना अच्छा चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिला, क्वालिटी नहीं मिली। और इसके बाद फिर उसमें कार्बन की मात्रा और बढ़ाई और उसमें कुछ हार्डनर भी डाला। और इसके बाद जब टायर बने और उसमें कुछ थ्रेडिंग का भी यूज़ किया, नायलॉन के थ्रेड डाले जिससे कि तब और उसके बाद उसकी मोल्डिंग की, जिससे उसका लाइफ बढ़ गया। और लाइफ बढ़ने के साथ साथ उसमें हार्ड भी हो गया, और अब टायर जो है पहले से बेटर परफॉर्मेंस देने लगा। तो इस तरह से और कोई कलर इसमें यूज नहीं होता, बल्कि इनका कलर काला ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए नई चीज़ थी। अब मैं बताता हूँ, इसके बाद है ट्यूबलेस टायर। जो ट्यूबलेस टायर हैं वो नॉर्मली, यानी आजकल जो जितनी कारें हैं उनमें सब में ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। इसका बेनिफिट ट्रेडिशनल से थोड़ा हटके है कि अगर हमारी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर हैं तो इसका हमें बेनिफिट ये रहता है कि अगर इसमें बाई चांस कोई कील लग जाए, माइनर पंचर हो जाए, तो गाड़ी काफ़ी दूर तक चली जाती है, हवा एकदम नहीं निकलती है। जबकि ट्यूब टायर में हवा बहुत जल्दी निकल जाती है अगर एक बार उसमें कोई कील लग जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है काफ़ी अच्छे हैं, ट्यूबलेस टायर अच्छे हैं। आजकल ये काफ़ी यही चल रहे हैं। तो साथियों, मैंने आपको बताया कि व्हील क्या होता है, व्हील कैसे काम करता है, और इसके बाद बताया टायर के बारे में, बताया कि टायर कितने तरह के होते हैं, टायर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको समझ आ गया है और ये वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल दें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।